कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कल हमने सावन महात्म्य का तीसरा अध्याय सुना। उसमें भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को सावन में आने वाले व्रत और त्योहारों को सविस्तार बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सावन महात्म्य के चौथे अध्याय को जानेंगे और उसका पाठ करेंगे। हम जानेंगे कि भोलेनाथ सनत कुमार को कौन से और व्रत के बारे में बताते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपको धारण पारण का व्रत का विधान बताता हूँ। यह व्रत श्रावण प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की एकम को किया जाता है। इस व्रत में एक दिन व्रत किया जाता है तथा दूसरे दिन पारण यानी भोजन किया जाता है। इस प्रकार श्रावण मास समाप्त होने पर ब्राह्मण को वरण करके जल से भरे पात्र पर शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए व रात्रि जागरण करना चाहिए। हवन में घी मिश्रित खीर की आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार सावन में यह धारण पारण व्रत का नियम जो मनुष्य करता है वह इस संसार में अनंत सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आगे भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को बताते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको श्रावण मास उपवास की विधि को सुनाता हूँ। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शंकर को षोडशों उपचार पूजन के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवा के दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास में उपवास की विधि आरंभ करनी चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं आपको रुद्रव्रती व्रत का विधान बताता हूँ, सो सुनिए। कपास के 11 तंतुओं से बत्तियों का निर्माण करना चाहिए तथा श्रावण मास के प्रथम दिन संकल्प करके पूरे श्रावण में शिवजी का पूजन करना चाहिए और उस पूरे श्रावण में 1000 बत्तियों को जलाना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। तब ऋषि सनत कुमार बोले, हे जगन्नाथ, कृपा करके इस व्रत की कथा बताइए कि किसने सर्वप्रथम यह व्रत किया और कैसे किया। तब ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, सावधान होकर सुनिए। मैं आपको इस उत्तम रुद्रव्रती व्रत का विधान बताता हूँ। यह व्रत सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला तथा महापुण्यप्रद व्रत है। इसको करने से शंकर की प्रीति उत्पन्न होती है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रती व्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग एक प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि शिप्रा नदी के रम्य तट पर एक उज्जैनी नामक नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना रहती थी। वह अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुख सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर संसर्ग की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भी भ्रष्ट कर रखा था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न कर उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया तथा इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोसों भर का स्थान सुगंधित रहता था। इस पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 32 रागनियों में के गायन में तथा उनके अन्य सभी भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का भी उपहास करती थी। एक दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बोहों चलान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित
मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चना में रत थे, कई विष्णु पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांवों से की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विदसार, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों का नाश करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा ने इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमको कह रहा हूँ। हे भद्रे, 3 लोकों में विख्यात वाराणसी जाओ। वहां जाकर 3 लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीति कर रुद्रव्रती नामक व्रत को करो और उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, उस व्रत को करने से तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ द्वारा बताए गए इस व्रत के विधान को किया। व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। सनत कुमार ने इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब मैं आपको माणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनाता हूँ। हे विपेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलयांत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं आपको व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णिम भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातः काल नदी के निर्मल जल को विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तद पश्चात रुद्र सूक्त से, गायत्री से अथवा मूल मंत्र, घृत, खीर, बिल पत्र से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति से होम करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार इसके व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर समाप्ति की गई। समाप्त सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी श्रावण महात्म्य के 4th अध्याय की कथा और विधि। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।